और ये प्रधानमंत्री की पहली तस्वीर राम मंदिर परिसर से, प्रधानमंत्री की वो तस्वीर जिसका इंतजार राम भक्त कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। अब वो शुभ घड़ी आ गई है। मेरे पीछे की आवाज आप सुन रहे होंगे क्योंकि लोग काम करते करते के साथ इन तस्वीरों को देखकर बहुत उत्साहित, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि आज अपनी आस्था को छुपाने का दिन नहीं है। आज खुलकर ये बताने का दिन है कि हाँ, राम हमारे भारतवर्ष के अस्तित्व है और इस बात में कोई गुरेज नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें हम आप सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो शुभ घड़ी आप देखिए कि साधु संत भी आज प्रधानमंत्री को लेकर कितने गौरवान्वित है। सभी लोग वहां पे खड़े हो चुके हैं, लोग तस्वीर ले रहे हैं, इन तस्वीरों को कैद करना चाहते हैं और आवाज चारों तरफ से यही जय श्री राम। विधिवत पूजा अर्चना, शुभ घड़ी बेहद करीब है और इस शुभ घड़ी का इंतजार वाकई मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि जिन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उनकी चर्चा आज इस घड़ी में भी होनी चाहिए, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है। हालांकि अदालतों की लंबी सुनवाई के बाद ये घड़ी आ पाई है, लेकिन इसके अलावा जिन लोगों का संघर्ष है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथों में छत्र है और वो चुन्नी है जो कि रामलला को अर्पित की जाएगी, उन्हें चढ़ाई जाएगी। ये तस्वीर बिल्कुल वैसी ही प्रतीत हो रही है जब भगवान श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या पहुंचे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वैसा ही क्षण आ गया हो। चलत विमान कोलाहल होई, श्री रघुवीर कहत सब कोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी छत्र लेकर रामलला मंदिर परिसर में और तमाम जो गणमान्य वहां पर मौजूद हैं उनका स्वागत में हाथ हिलाना और एक सेल्फी लेने को आतुर होना साफ तौर पर यह दिखाता है कि राम राज्य आ गया है। जाहिर तौर पर त्रेता युग की बात करते रहे हैं पूरे देशवासी और आज जिस तरीके से अयोध्या नगरी सजी है, जिस तरीके से राम मंदिर परिसर सजाया गया है, जिस तरीके से तमाम राज्यों में मंदिरों को सजाया गया है, तमाम सोसाइटी सजाई गई हैं, हर मन ये कह रहा है कि बार बार कहूँ राम बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा, यानी कि वो राम ही रखवारे हैं और उन्हीं राम के स्वागत में आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उनके स्वागत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर परिसर में मौजूदगी आप देख रहे हैं। हाथों में वो छत्र है जो कि रामलला को चढ़ाया जाएगा। आज प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन 15 यजमानों के साथ मौजूद रहेंगे जो कि पूजन अर्चन में शामिल होंगे। एक 11 दिनों के कठिन अनुष्ठान के बाद आखिरकार वो दिन आया है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा उनके आंखों में काजल लगाया जाएगा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सब ट्रस्टीगण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक तो मंदिर परिसर से पीएम मोदी की, नरेंद्र मोदी की तस्वीरें और उससे पहले हम वो तस्वीर भी दिखा रहे थे जब फिलहाल ये तस्वीर गौर कीजिए जिस तरीके से भाव भंगिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं। एक लंबा संघर्ष रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो हम जिक्र कर ही रहे थे कि 2017 के बाद से लगभग 67 बार ऐसा हो चुका है जबकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां पर मौजूद रहे हैं। भाव भंगियाएं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, शनै शनै धीरे धीरे मंदिर परिसर की ओर गर्भगृह में मौजूदगी होगी उनकी। और अभिजीत मोड़ की हम बात कर रहे थे 12 बजे से आधे घंटे पहले और 12 बजे से आधे घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो 84 सेकंड्स बहुत अहम रहेंगे जब वो जो सबके मन को लुभा देने वाली मूर्ति थी भगवान श्री राम की, उसको काजल लगाया जाएगा और उन 84 सेकंड्स में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। टीवी स्क्रीन पर इस देश के हर एक नागरिक की निगाहें हैं इस लिहाज से क्योंकि वो इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज भारत का कौन ऐसा नागरिक है जो अयोध्या नगरी में नहीं रहना चाहता है, जिसकी सनातन में आस्था है, जिसकी प्रभु श्री राम में आस्था है, वो सभी रहना चाहते हैं। लेकिन यकीनन जो जहां है वो इस बात से गौरवान्वित है, इस बात से उत्साहित है कि आज प्रभु श्री राम आ रहे हैं। इनके लिए जो संघर्ष हुआ है उस सबको तो भूला नहीं जा सकता है, लेकिन आज इस शुभ घड़ी के मौके पे हम नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें हो जिससे मन में टीस हो, मन में मलाल हो। इसलिए इस शुभ घड़ी का इंतजार और इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम जो अपने हाथ में छत्र लेकर पहुंचे थे वो जो पुजारी हैं उन्हें सौंप दिया। है अद्भुत दृश्य, बिल्कुल वैसा ही कल्पना की जा सकती है जब अयोध्या में वो दो अवसर रहे होंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर छत्र रखा जा रहा होगा, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा होगा, और दूसरा ये जब वो वनवास से 14 वर्ष के बाद लौटे। और आज अयोध्या लगभग उसी तरह से आतुर है, व्याकुल है और प्रभु के लिए, उस दर्शन के लिए यहाँ पे कतारबद्ध, अगर आप अयोध्या में कहीं भी दृश्य डालेंगे इस वक्त कतारबद्ध लोग खड़े हैं, बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुदूर देश से आए हुए हैं और
प्रभु की उस लीला का, उस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन आज इस वेला में जो अभिजीत मुहूर्त, अक्षरा दक्षिणा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त है, उस पे प्रभु का यह मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम होता हुआ प्रधानमंत्री वो तमाम जो उपक्रम है उसको करते हुए, उससे पूर्व जो भी शुचिता के जो तमाम सारे उपक्रम हैं उनको अमली जामा पहना रहे हैं। वो उसके बाद प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा का वो जो कार्यक्रम है वो विधिवत प्रारंभ होगा। मृगशिरा नक्षत्र है जो कि बात हो रही थी 12:29 के बाद मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत सूर्य जो है अभिजीत मुहूर्त में तमाम गणनाएं की गई हैं और उसके बाद काशी से निकाला गया वो मुहूर्त जिसमें अनुष्ठान की यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। प्रधानमंत्री स्वयं बैठे हैं आसन पर। आसन पूजन के बाद वो तमाम अभिमंत्र से उनको सिंचित करते हुए और वो जो ये सामने जो छत्र आप देख रहे हैं इससे वो तमाम प्रक्रियाएं यहां पर इस वक्त होती हुई दिव्य मंदिर, इसका जो तमाम सारी गणनाएं हैं वो इस वक्त अयोध्या में जो संचार है वो एक अद्भुत दृश्य यहां पर प्रस्तुत करा। तमाम देश के गणमान्य सामने बैठे हुए, शायद ऐसा ही दृश्य तब रहा होगा जब प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे होंगे अयोध्या में और अयोध्या ने उनको उसी तरह गले लगाया होगा। आज वो अयोध्या उसी तरह से प्रभु के लिए व्याकुल है और यहां पर उनके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तमाम सारे लोग सम्मिलित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं आसन पर विराजमान हैं। संकल्प का कार्यक्रम चलता हुआ और वो तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष। प्राण प्रतिष्ठा का समय अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण। उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा है। करवट बदली अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है। यह हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है। यह विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है। यह उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता हैं। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है। आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है। आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है। आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है। आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय।
जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई, तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है। द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि। वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मथने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की, प्रकृति की, इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। मां लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में। सबसे पहले विष निकला, जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। वहीं से अमृत भी निकला। आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कूर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर, जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है। हनुमान जो कि महाराजाधिराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे कि ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं। वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे। और साथ ही साथ पुरानी जो विग्रह है उसके समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है। और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं। और बहुत ही पवित्र दिन आज का, और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से, जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का, सारी ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्भगृह में पहुंच चुके हैं। वहां विधिवत पूजा अर्चना और इंतजार सभी का खत्म हो चुका है। अब वो शुभ घड़ी जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जो भी राम भक्त हैं वो दर्शन कर सकेंगे। और यहाँ पे अयोध्या नगरी में पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज के बाद सब अलग ही मन में भाव लिए पहुंचेंगे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा विधिवत, वो जो 5 लोगों के बारे में चर्चा हो रही थी वो सभी वहां पे पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो सभी पुजारी जिनका ताल्लुक काशी से है, और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। वो पूजा की पद्धति उन सभी को निभाते हुए बेला शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राम मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। पूजा अर्चना प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 12:55 का वक्त है। जैसा कि आपको मालूम है, तो वो वक्त वो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भगवान के नयनों से वो काली पट्टी उतारेंगे और फिर उनके आंखों में, उनके नेत्र में रामलला के काजल लगाएंगे और फिर उनको दर्पण दिखाएंगे। ये पूरी विधि है जो प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो वो मंगल घड़ी अब आ गई है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस वक्त अंदर मंदिर में, गर्भगृह के अंदर मौजूद हैं। तमाम जो साधु संत हैं और आचार्य हैं वो विधिवत तरीके से पूजा करवा रहे हैं। और जैसा कि हम सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री लैंड हुए और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए वो राम मंदिर पहुंचे। उससे पहले हमने आपको सिलसिला ये भी दिखाया कि किस तरह से तमाम विशिष्ट अतिथि जो हैं वो पहुंचे हैं। ये अंदर गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से कठिन प्रधानमंत्री ने अनुष्ठान किया। 11 दिन उन्होंने उपवास रखा, 3 दिन तो बाकायदा कंबल बिछाकर वो उस पर लेटे और उसी पर सोए भी प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने नारियल पानी पिया। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त रामलीला गर्भगृह से, और पूरी दुनिया इस तस्वीर को इस वक्त देख रही है
तमाम वीआईपीज जो हैं इस वक्त मंदिर में मौजूद हैं। हमने सुबह से आपको तस्वीरें दिखाई हैं कि किस तरह से वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो, रणबीर कपूर हो, आलिया भट्ट हो, रोहित शेट्टी हो, संगीत जगत की जो जानी मानी हस्तियां हैं, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल को तो बाकायदा परफॉर्म करते हुए भी आपने देखा। सोनू निगम वहां पर मौजूद हैं, रवि किशन, मनोज तिवारी, कंगना रनौत, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोग और जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम लोगों की उपस्थिति है। हर कोई इस अनुष्ठान का, इस बड़े यज्ञ का एक तरह से इंतजार कर रहा था। वो घड़ी अब आ गई है। नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन, जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से, नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है।